हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पाइथन, पिछले वीडियो में आपने एक देखा था कि पाइथन के अंतर्गत ऑपरेटर्स हम लोग स्टडी किए थे। ये पाइथन के ऑपरेटर का पार्ट 2 है। इसमें हम आपको ये बात बताएंगे कि पाइथन का जो रिमेनिंग ऑपरेटर का पार्ट था, उसी ऑपरेटर के इन रिमेनिंग बचे हुए पार्ट्स को हम लोग इस यहाँ पे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रोग्रामिंग की वीडियो है, थोड़ी सी लंबी होगी। आप वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहिए, तभी जाके कम्प्लीटली चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि पाइथन के अंतर्गत ऑपरेटर्स क्या हैं और किस तरीके से हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर ऑपरेटर के बारे में आप स्टार्टिंग से देखना हो तो इसके प्रीवियस वाला वीडियो आप ऑपरेटर पार्ट फर्स्ट देखिए, आपको वहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम बिना डिले के उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम ये बात बताने जा रहे हैं आपको कि पाइथन का आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। आगे भी हम लोगों के पास में और भी टॉपिक्स हैं जो कि पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर से हम शुरू करने जा रहे हैं। बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को स्क्रीन पे देखें, अब आप आएँ। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट दैट में बी अ वेरिएबल, दैट में बी अ लिस्ट, दैट में बी ट्यूपल, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको कंपेयर करना हो। इफ़ नॉट दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं होंगे, बट इफ़ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वो एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट हैं विद सेम मेमोरी लोकेशन, तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो ये बात बताएगा कि अगर वो ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज ऑपरेटर रिटर्न इज रिटर्न टू ए बोथ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे एक्स इज वाई। और अगर ये रिटर्न्स ट्रू ए बोथ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये ट्रू होगा तो सेम रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये बराबर नहीं है तो। आगे बढ़िए, कैसे हम इस चीज़ को करेंगे कि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। एक्स इक्वल टू 10 किया मैंने, वाई इक्वल टू 10 किया। ये एक्स और वाई नॉर्मल वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10, एक्स इज वाई, तो बोलेगा बिल्कुल बात सही है। नॉर्मल वेरिएबल में जो वैल्यूज असाइन करी गई हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अगर आप इज करके पूछेंगे तो ये बता देगा कि दोनों के दोनों वैल्यूज सेम हैं, एक्स इज वाई, तो बोलेगा कि हाँ ट्रू, ये बात सही है। एक्स इक्वल टू 1 2 3 एंड वाई इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स में एक लिस्ट स्टोर करी गई है हैविंग 3 वैल्यूज दैट विल कंटेनिंग 1 2 3 3 वैल्यूज हैं। वाई में भी यहाँ पर वैल्यूज हैं, यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 2 3 कहा गया है। यहाँ पे वाई में भी 3 वैल्यूज हैं। यहाँ आगे पूछा जा रहा है एक्स इज वाई, एक्स क्या वाई है? यहाँ पे फॉल्स बताएगा। इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए यहाँ पर बिल्कुल फॉल्स बताएगा, क्योंकि वो वही नहीं है, एक्स वाई नहीं है। एक्स को वाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट बिकम्स इक्वल, इक्वलिटी करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे आगे अगले एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप एक्स इक्वल टू वाई कह देंगे तो ये एक्स इज वाई पूछेंगे तो एक्स इज वाई आपको एकदम सत्य बताएगा कि बोले ट्रू, सही है। एक बार असाइनमेंट करना पड़ेगा कि सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा हो तो वहाँ पर ये ट्रू बता देगा, एक्स इज वाई ट्रू बताएगा। आप पाइथन के स्क्रीन पर भी आके इन बातों को देखने का काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथन की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 10 अगर करें हम, वाई इक्वल टू 10 अगर हम करें, एक्स इज वाई अगर मैं पूछूं तो बोलेगा कि बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जब अगर कभी भी लिस्ट में आप स्टोर करेंगे वैल्यूज़ को, एक्स में अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 आपने स्टोर कराया, अब वाई में आपने यहाँ पे भी 1 2 3 स्टोर कराया। अब अगर आप सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ अगर आप पूछेंगे एक्स इज वाई तो बोलेगा फॉल्स, नहीं बात है। लेकिन एक्स इक्वल टू वाई अगर आप बोल देंगे तो इक्वलिटी हो गई, और अब आप एक्स इज वाई पूछेंगे तो बोलेगा कि ट्रू, बात सही है, ये ऐसा हो चुका है। आप कोई भी वैल्यूज आप असाइन करके इसके साथ पूछ सकते हैं। और नॉट में आप जानते ही हैं, अगर ये ट्रू है तो इसका अपोजिट फॉल्स होगा। तो अगर एक्स इज नॉट वाई अगर आप ऐसा पूछते हैं तो बोलेगा कि फॉल्स, एक्स वाई है। तो इसलिए नॉट करके पूछेंगे तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बताता है। ये आप अब आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंतर्गत इज और नॉट इज समझ में आ गया होगा, इज नॉट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना डिले किए हुए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते जाइए आप। पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज टू ट्रू इफ द सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्ट। अगर एक सीक्वेंस के अंतर्गत कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है और लेबिलिटी अगर उसकी है तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज की केस में फॉल्स बताएगा। ये कैसे हम इस चीज़ को चेक करते हैं, यहाँ पर इस बात को हम ध्यान दीजिए। 5 इन
12,5,7,8,5, तो बोलिए देखिए ये लिस्ट में ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। आप चाहें तो आप पाइथन के स्क्रीन पे आके देखिए, आप पाइथन के लिस्ट के स्क्रीन पे आके देखिए, जैसे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2 इन कोई भी लिस्ट ले लीजिए, आप कोई भी लिस्ट लीजिए और यहाँ पे अवेलेबल करिए वैल्यू को कि अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो अगर आप इसको आके पूछिएगा तो बोलेगा कि हाँ ट्रू है, क्यों, दैट्स वाई कि ट्रू, यहाँ टू यहाँ पे है ना, ये टू अगर है तो बताएगा। इनका मतलब ये कि अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज के अंतर्गत अगर अवेलेबल है तो ट्रू बताएगा, नहीं तो ना ट्रू बताएगा। बस इसी को अगर आप नॉट इन करके पूछिएगा, अगर इसी को आप नॉट इन करके पूछिएगा, नॉट इन करके पूछिएगा तो ये फॉल्स बताएगा, क्योंकि वो चीज़ उसमें है नहीं, वो चीज़ उसमें नहीं है। देखिए 5 इन ट्रू, ट्रू, 15 इन ट्रू, 15 नहीं है इस लिस्ट में तो ये फॉल्स बताएगा, 10 नॉट इन एस। बस अब आपको समझ में आ गया इन, अगर वो सीक्वेंस में वैल्यू, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है तो उसको ट्रू बताएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो फॉल्स बताएगा, नॉट इन करके पूछेंगे तो। अब ये अगला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। पाइथन का बिटवाइज ऑपरेटर जो जल्दी समझ में बच्चों को आता नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको डिटेल में समझा रहे हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। कई बार आपको समझ में बहुत दिक्कत होती है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 and 3, 4 and 2, 2 and 4, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जॉर और नॉट ऐसे करके पूछता है, और करके पूछता है। फिर आपको समझ में नहीं आता कि यार ये नंबर अगर 4 और 2 है तो कैसे 3 हो गया, कैसे 1 हो गया, 0 कैसे हो जाएगा, 4 and 3, 4 और 3 करेंगे तो कैसे 0 हो गया, 1 हो गया। ये बात नहीं समझ में आती है। हम आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ हम आपको दिखा रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यू मस्ट हैव टू नो बिफोर जस्ट स्टार्टिंग दिस कि आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल बदलने आना चाहिए। अगर वो बदलने नहीं आता है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, आप परेशान होंगे। इसके लिए आप बहुत आसान सा फार्मूला है जिसको कि आप बदलने के लिए काम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके से कैसे रखना होता है। आगे आप इसको क्रमवार देखते जाइए, मैं वीडियो के बीच में ही आपको समझा दूंगा कि कैसे इसको चेंज करा जाता है। और आप बेसिकली अगर कंप्यूटर के बारे में आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। बिट के साथ ही यहाँ पे ये ऑपरेटर बिट के साथ यूज़ करे जाते हैं। अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स ऊपर पढ़े हैं, आप अर्थमेटिक पढ़े हों, लॉजिकल पढ़े हों, यूनिटी पढ़े हों, बाइनरी पढ़े हों, सारे के सारे ऑपरेटर जितने भी थे सब आप डेसिमल वैल्यूज़ के साथ यूज़ करते थे। न्यूमेरिक डेसिमल वैल्यूज़ के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ आप काम करते थे। लेकिन ये जो ऑपरेटर है स्पेशली बना किसके लिए है, ये ऑपरेटर बना हुआ है बिटवाइज बिट्स के लिए, बाइनरी बिट्स के लिए यूज़ करा जाता है। 01 01 10 10 के रूप में के लिए हम लोग इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, 0 और 1 1 0 1 0 1 0 के फॉर्मेट में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डाटा दैट स्टोर्स इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंतर्गत बिट जो है 0 1 0 1 1 0 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंतर्गत वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं। चलिए आगे, इट कैन बी ओनली 2 वैल्यूज आइदर 0 और 1। आप जानते ही हैं कंप्यूटर के अंतर्गत एंड होने के उपरांत चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा हो, चाहे वो आपका टेक्सचुअल कंटेंट हो, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, हर प्रकार का हर डाटा 0 1 के रूप में ही जाकर करके सिस्टम के अंतर्गत स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और उस पर वर्क होता है। इट कैन ओनली 2 वैल्यूज आइदर 0 and 1, 0 या 1 होती है, 2 वैल्यूज रखी जाती हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर बिट बाई बिट ऑपरेशन। बिट बाई बिट ऑपरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। बिट 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 के रूप में यूज़ करे जाते हैं। इंस्टीड ऑफ होल नंबर, बजाय कि पूरे नंबर के बजाय अगर आपको बिट बाई बिट ऑपरेशन करना है तो उसी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंतर्गत यूज़ करे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ऑपरेटर नेम और डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल, यहाँ पे ये बातें दी गई हैं और इन पे हम लोग काम करने के लिए चल रहे हैं कि कैसे वर्क करेंगे इस पर। ऑपरेटर है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के साथ में हम चीज़ों को समझाते जा रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। ये एंड है, बिटवाइज एंड हम इसे पढ़ते हैं, सिंगल एंड होता है, बिटवाइज एंड बोलते हैं, इसे एंड बोलते हैं। सेट, ये काम क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन आप समझिएगा। सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट 1 होंगे तो 1 बना देगा, अदरवाइज की केस में इसे 0 बना देगा। सीधा बात आप समझिएगा दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि इसमें एग्जाम्पल समझने की बात आती है। एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, नीचे लिखेगा कोड का क्या आउटपुट होगा, 4 and 3 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, ऐसे लिख देगा। अब आप समझेंगे कि 4 and 3 मिलकर 7 हो जाएगा, लेकिन कहानी क्या होती है, अब ऐसे होती है जो देखिए स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई देने जा रही है। इसको हम कैसे कर रहे होते हैं, द एंड ऑपरेटर कंपेयर्स ईच बिट एंड सेट इट टू 1 इफ बोथ
R1। अगर दोनों ऊपर नीचे के दोनों ही बिट्स अगर 1 होंगे तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। हम आपको इसको समझाने के पहले हम आपको ये बात बता दें कि जैसे यहाँ पे 4 और 3 दिया हुआ है, तो 4 और 3 के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बाइनरी में बदलना पड़ेगा। 4 को बाइनरी में बदल दीजिए और 3 को बाइनरी में बदल दीजिए। जब सपोज जैसे आपको कल करना क्या, आपका क्वेश्चन क्या है, 4 और 3 का रिजल्ट आपको बताना है, किसमें, बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू कैलकुलेट करके 4 और 3 का रिजल्ट बताना है। तो 4 और 3 का रिजल्ट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 शुड बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड 3 शुड बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो 4 को जब बाइनरी बदलेंगे तो क्या होगा, ये 1 0 0 होगा, और 3 को बाइनरी बदल देंगे तो क्या होगा, ये 1 1 होगा। आप बदल के देखिए, 4 को बाइनरी में बदल के देखिए और 3 को बाइनरी में बदल के देखिए। 4 अगर 4 है, मैं आपको बता दूं, आपको बाइनरी बदलने का तरीका अगर नहीं पता हो तो भी आप जान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका 4 है, अगर ये 4 है, इस 4 को बाइनरी बदलना, एक लाइन इधर खींच लीजिए सीधा सा, इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, 4 को अगर करना है आपको इससे डिवाइड करना है तो आप कैसे करिएगा, ये रहा आपका 4 को आप बाइनरी में बदलना है तो 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो बोलिए क्या होगा, 2 2 2 जब 4, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखिए और रिमाइंडर यहाँ लिखिए, शेष यहाँ पे लिखिए, कितना हो गया, 0 हो गया, 0। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड करिए, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 1 बार गया, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब आपको जब भी लास्ट में 1 हो गया है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ में लिख लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ में लिख लीजिए। आपका डायरेक्शन लिखने का नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 0 0, ये 1 0 0 में बदल जाएगा। आ गया ये 1 0 0, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर सपोज 3 को बदलना हो, तो 3 को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, आप बदल के देखिए, ये दिस 1 is 3, अगर 3 को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, आप 2 से डिवाइड करिए, बोलिए 2 1 या 2, रिमाइंडर बचा 1 बचा, बस। जब भी यहाँ नीचे 1 हो गया तो बस आगे कुछ 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 1 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो बस नीचे से ऊपर की तरफ में लिख जाइए, फिर लिख जाइए इसको, तो क्या बचा आपके सामने, 1 1 बचा। 1 1 क्या हो गया, बाइनरी हो गया। आप चाहें तो इसको बाइनरी आप बेस 2 लिख सकते हैं, इसको 1 1 बाइनरी में बदल गया, तो 1 0 0 था। और ये किस में हो गया, इसको अगर 3 को मैंने बाइनरी बदला तो 1 1 हो गया, 4 को बदला तो 1 0 0 हुआ। ये बात आपको याद हो गई है। चलिए अब मैं और आगे एक और बात समझाता हूँ, मैं एक और ट्रिक बताता हूँ जो कि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किस में, इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे एक टेबलर डाटा के साथ ले चलता हूँ। एक और छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे बहुत आसानी से आप बाइनरी और डेसिमल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे बाइनरी डेसिमल में आगे बदलता है, और आपको याद भी मैं करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक डेसिमल का मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं बाइनरी का लिस्ट बता रहा हूँ। आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखते चलते चले जाएंगे। आपको डेसिमल दोस्तों मैं बता दूँ, डेसिमल को 1 लिखिए, 1 का बाइनरी सीधे याद कर लीजिए 1 होगा, 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 होता है। फिर डेसिमल 2 3 4, अब देखिएगा मैं आपको इधर के नंबर लिख दे रहा हूँ, अब आप समझ लीजिएगा कि कैसे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बाइनरी अगर 2 का बाइनरी क्या होगा, आप चाहें तो 2 को 2 से डिवाइड करिए, 2 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर देखिए क्या आया, जो भी आया 1 0 1 0 लिख लीजिए, नीचे से 1 0 हो गया, बस लिख लीजिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है, सिंपली छोटे छोटे नंबर्स के साथ काम करना है, जैसे कि अभी पाइथन के प्रोग्राम के अंतर्गत ये बात कही जा रही है, तो आप इस काम को कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बहुत ईजी गोइंग वे में आप ये काम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, यहाँ पे एक तरीका देखिए। इसको करने के लिए 1 का बाइनरी 1 होता है, और 2 का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 के बाइनरी के लिए 1 और 0 से आप 1 से लेके आगे गिनती 1000 तक पढ़ते जाइए, 1 से लेके 1000 तक आगे गिनती पढ़ते जाइए। उसमें 1 और 0 से मिलके बनने वाला जो अगला अंक होगा वही 2 का बाइनरी हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि आपकी आंख के सामने एक बहुत बड़ी 1 से लेके 1000 तक की नंबर लिखी गई है। क्या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करते आपको 100 आ गया, 100 1 2 3 4 आते गया। अब 1 और 0 से बन के मिल के बनने वाली संख्या पे आप गौर करिएगा। तो 1 1 का बाइनरी हो गया, 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 पे आए, 10 किसका बाइनरी हो गया, 2 का बाइनरी हो गया। 1 0 से मिलके बनने वाला अगला अंक कौन सा मिला, 1 0 मिला, तो दैट विल बी बाइनरी ऑफ 2। क्या 10 मिला, 10 किसका बाइनरी हो गया, 2 का हो गया। अब 1 और 0 से मिलके बनने वाला अगला अंक क्या हो गया, 10 के बाद 11 होगा, 11
11 वो 3 का बाइनरी हो जाएगा, सीधा समझ लीजिए। 11 मिला, लिख लीजिए। 11 के बाद बढ़ते 12 13 14 15 17 18 19 20, आप कहाँ बैठ जाएंगे आप? 98 99 100 100 पे जाएंगे। 100 दैट विल बी 100 लिख दीजिए। अपने आप वो अगले नंबर का वो बाइनरी होता जाएगा, स्क्रीन पर भी देखते जाइए आप मैं क्या लिख रहा हूँ। 4 का बाइनरी हो गया। 100 के बाद आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी 101, वो किसका बाइनरी होगा? वो 5 का बाइनरी हो जाएगा। अगर आप 101 के बाद बचे आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी 110। 101 के बाद 100 2 3 4 5 बनेंगे तो 1 और 0 से मिलकर बनने वाला अगला डिजिट क्या मिलेगा? अगला अंक क्या मिलेगा आपको? 110 मिलेगा। तो वो किसका बाइनरी हो गया? 6 का बाइनरी हो गया। अगर आप ऐसे बढ़ेंगे तो 111 भी मिलेगा, वो भी 11 से मिलकर बनने वाला है, तो 111 भी किसका हो गया? ये हो गया। मैं आपको ये भी बात बता दूँ, अगर आप आगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो 111 12 13 करके बढ़ेंगे तो सीधे 1000 मिलेगा आपको, और 1008 का बाइनरी होगा। तो मैंने एक और ट्रिक बता दिया छोटा सा, अब से खट 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 आप देख सकते हैं, इस तरीके से नंबर्स के साथ में आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं काम करना है तो सीधे कॉपी पेपर पर खट से कीजिए और आपको याद हो जाएगा ये। तो मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी भी बता दिया, डेसिमल से बाइनरी भी बता दिया। अब मैं इसको करता हूँ बंद। वीडियो में 2 मिनट 4 मिनट समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो डाउट। और मैं आपको एक और बात बता दूँ वीडियो के बीच में ही, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूनिक टिप्स में जाइए। बहुत सारे टिप्स मैं ऐसे रखा हूँ जिसको कि आप सिंपली नहीं काम करते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि काम करने के टाइम पे फंसते हैं, वो सारे ट्रिक्स रखे गए हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस फ्रेंडशिप में अपने शेयर करिए। वीडियो जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होंगी उसी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट और नंबर ऑफ़ वीडियोज़ उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारी वीडियोज़ को बहुत शानदार तरीके से आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं आप लोग, और बहुत तेज़ी से चैनल ग्रो कर रहा है। इसी वजह से मैं बहुत पूरी तरह से इस पर डेडिकेटेड होकर के काम कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस से भी बेहतर वे में ला करके मैं कंटेंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ और रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश करिए, और उन सब चीज़ों में हम और आगे बढ़ाते चलते चले जाएंगे, आपके लिए बेहतर कंटेंट्स लेकर के आएंगे। चलिए बिना डिले के हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब आपको समझ में आ गया, 4 को बदले थे तो 100 अभी आपने टेबल पर देखा। अगर हम 3 की बात करें, 311 देखा था। यहाँ पे नियम पढ़िए, रूल पढ़िए, एंड वाले ऑपरेटर के साथ में कैसे काम करेंगे। सेट्स ईच बीट टू 1 इफ बोथ बीट्स आर 1। अगर ऊपर नीचे का दोनों बीट अगर 1 होगा तो जिसे 4 का लिख दिया 3 का लिख दिया। अब इसको मिला दीजिए, सीधा मिला देंगे, सीधा मिलाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए 1, जब दोनों बीट अगर 1 होगा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बीट अगर 1 होगा तो तब जा कर के 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधा 0 होता जाएगा। सीधा बात याद रखिएगा, बस यही नियम याद कर लेना है आपको। एंड में ऊपर नीचे दोनों 1 होगा तो ये 1 होगा, नहीं तो कहानी खत्म, बस 0। अभी बताइए यहाँ पे 1 मिल रहा है क्या? यहाँ 1 है लेकिन 0 है तो 0, ये 1 है, 0 0 0 0 0 सब 0 सब 0। तो आपको पता ही अभी भी मैंने बताया 1 का बाइनरी 1 होता है, 0 का बाइनरी 0 डेसिमल का बाइनरी 0 होता है। तो ये किसका हो गया? 0 हो गया। अगर आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे, पाइथन की स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पाइथन के स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 4 and 3 करके देखिए, 4 and 3 करके देखिए, ये 0 आ गया। 0 आप रिजल्ट पा लिए। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने सही बोल रहा था। आगे बढ़िए, ये 4 and 5 करके देखिए, 4 and 5 करके देखिए कैसे आएगा। 4 and 5 अभी 4 कैसे आएगा? 4 किसका है? 4 का क्या होगा बाइनरी? 4 होगा। 5 का बाइनरी क्या होगा? 105 101 होगा। अभी अभी आपने टेबल देखा है पीछे, तो इसको इसी तरीके से लिख दीजिए। अब जब इसको लिखेंगे तो इसका रूल समझिए। कहीं पे भी अगर 1 1 होगा, 1 0 अगर रहेगा तो 0 हो जाएगा। अगर 1 1 होगा तभी 1 होगा। अभी ऊपर रूल पढ़ के आए हैं, तो 1 1 कहाँ मिलेगा? 1 1 यहाँ मिलेगा। तो 1 1 का 1 हो गया, बाकी सबका 0 हो गया, तो 1 0 0 मिल गया। 1 0 0 मिला तो 1 0 0 किसका होता है? 4 का होता है। अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं ना 4 का होता है, तो 4 का होता है। तो 4 and 5 अगर मिलाएंगे तो दैट विल बी 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 and 5 अगर आप मिलाते हैं तो दैट विल बी 4। यहाँ पे आ गया रिजल्ट और आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया। नाउ कन्वर्ट द नंबर एंड दैट विल बी 4। ये 4 का हो जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब चलिए मैं अगला बात पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ और। ये आर का यूज हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। यहाँ पे आर का यूज़ कैसे करेंगे? आर क्या करेगा? सेट इट टू 1 इफ़ ईच बीट आर बोथ बीट इज़ 1। सेट इट टू 1 इफ़ ईच बीट आर बोथ बीट इज़ 1। एक बीट या दोनों बीट अगर 1 होगा तो 1 सेट करेगा। आर करेगा ये काम। ये बात ध्यान दीजिएगा। आर में क्या करेगा? 1। अब यहाँ पे देखिए 4 का बदला 3 का बदला, सेम नंबर ही हम उठा लिए ना, कुछ बताना नहीं है। आप बस ये इसको ले के फोटो खींच लीजिए वीडियो स्क्रॉल करके, बस बात खत्म। नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है, आप खुद कर लेंगे। मैं ऐसे नोट्स लिखा हूँ, किताब में खोज लिए, कहीं खोज लिए, नेवर यू विल गेट देयर। कभी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे 4 हो गया, आगे यहाँ 1 0 0 आ गया। 3 देखिए 0 1 1, किताब में भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। 0 1 अगर 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा
ये दोनों 1 होगा, बोथ बिट अगर 1 होगा, या अगर एक भी 1 होगा तो दैट विल बी 1। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 1, 3 1 किसका होता है? 7 का होता है। पता ही है, अभी आप नीचे पढ़ के 111। ठीक है, ये आ गया 7 का, समझ में आ गया आपको। बस इसको बाइनरी बदल दीजिए, इसको बाइनरी बदल दीजिए और ऊपर नीचे देख लीजिए। अब यही रूल पढ़ लीजिए, आपको ये पूरा रूल आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए जी, दूसरे का और एग्जांपल के साथ समझ, दो एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, एक के लिए और के लिए और 8 के लिए। आए लो, ताकि आपको भूल ना पाए। 4 यहीं याद हो जाए। 4 का बदलिए 100, 5 का बदलिए 101। ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये 1 हो गया, 101 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब ये 111 था, 7 था, ये 101 हो गया, 5 हो गया। अब जार में आइए, जार में आइए। सेट इज 1 इफ ओनली 1 इज़ 1, अदरवाइज इफ बोथ आर 1 देन बोथ आर 0 इज सेट टू 0। देखिए यहाँ पे कैसे बताया, ये यहाँ पे जहाँ कहीं भी 1 बीट अगर होगा, सेट इज 1 1 ही 1, अगर एक केवल 1 होगा तो 1 रिटर्न करेगा। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 4 और 3 का मिलके तो ये 7 हो जाएगा। 1 7 का होता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया ना, अगर बोथ विल बी 1 देन इट विल बिकम 0। बोथ अगर दोनों 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1 1 1 हो गया। ये 1 हो गया तो 1 का 1 बाइनरी का डेसिमल 1 ही होता है। डेसिमल बाइनरी 1 का डेसिमल जो है वो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, नाउ कन्वर्ट टू डेसिमल दैट विल बी 1। यहाँ पे देखिए इन्वर्ट है, इन्वर्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे देखिए, द इन्वर्ट ऑपरेटर इन्वर्ट्स ईच बिट 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0। तो ये कैसे 0 1 को करेगा? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके का है, जो कि निगेशन में भी जाएगा, यहाँ पे बाइनरी निगेशन में। तो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं? 3 के साथ में नंबर लिखा गया है और 4 के साथ में नंबर लिखा गया है, 4 के साथ में। अब ये देखिए कैसे होगा, 3 बिकम्स 4, कैसे 3 बिकम्स 4 हो लेता है अगर इन्वर्ट के साथ हम यूज करेंगे। तो ये कैसे होगा? ये सारे के सारे इस 3 वाले बिट्स को आप ऐसे लिख दीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगर केवल आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना होगा ना, कि आपको ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका? इन्वर्ट 3 करके देखिए, इन्वर्ट 3 करके देखिए, दैट बिकम्स -4। -4 क्यों हुआ है इन्वर्ट 3? आप यहाँ पे देखिए। तो पहले 3 को आप क्या करिएगा, 3 को किस में लिख दीजिएगा? बाइनरी में लिख दीजिएगा। बाइनरी में लिखेंगे तो आप इस बाइनरी के इक्विवेलेंट सारे बिट्स को आप 0 0 को आप 1 1 में चेंज कर दीजिएगा। जितने 0 होंगे वो 1 में बदल दीजिएगा, और जो 1 होगा वो 0 में रिटर्न हो जाएगा। 1 होगा वो 0 में रिटर्न कर जाएगा। और जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे, तो ये -4 में जाएगा, क्योंकि नीचे दिखा गया टेबल से आप देख लीजिए कि कैसे ये चलता है। डेसिमल नंबर और देयर बाइनरी वैल्यूज कैसे होती हैं? 4 का लिखा गया, 3 का लिखा गया, 2 का लिखा गया है, और उसी के कॉम्पेटेबल ये सबको -1 का क्या होगा? -1 का देख लीजिए यहाँ पे, -2 का, -3 का, ये इस तरीके से आपको सबका बताया गया है। और ये वही के वही नंबर है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अब आपको इन्वर्ट वाला भी समझ में आ गया कि हम किस तरीके से नॉट वाले के साथ में काम करेंगे। मैं इसी लगे आपको 2 मिनट और टाइम लेंगे, और इसमें हम आपको समझा देंगे कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का काम क्या होता है। बहुत आसान है दोस्तों। लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि बाइनरी बिट को जितने, जैसे x शिफ्ट 2 का मतलब क्या होगा? जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 2 शिफ्ट 1 करें, अगर हम 2 शिफ्ट 1 करेंगे तो 2 को बाइनरी बदलिएगा तो क्या होगा? 1 0 होगा। 2 का बाइनरी 1 0 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। 2 का बाइनरी 1 0 होगा। और जब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हर बिट अपने से, अगर 1 शिफ्ट करेंगे तो एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर 2 शिफ्ट 2 कर देंगे या 5 शिफ्ट 2 कर देंगे तो 5 को बाइनरी में बदलेगा। लेकिन अगर शिफ्ट 2 आगे लिखा गया है तो अगला 2 का मतलब कि हर डिजिट जितना भी 1 होगा वो अपने 2 डिजिट लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड से 2 डिजिट लेफ्ट खिसकाइए, इसको फिर 2 डिजिट लेफ्ट खिसकाइए, फिर इसके बाद वाला 2 डिजिट लेफ्ट खिसकाइए, ऐसे लेफ्ट खिसकाते हुए चलते चले जाइए। बस आपको यही बात ध्यान में देनी है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि पहले 2 को हम बाइनरी बदल दे रहे हैं, और 2 को बाइनरी बदलने के उपरांत यहाँ पे हम इसको नाउ शिफ्टिंग इट बिकम्स द 4। क्यों 4 होगा? ये देखिए, ये जो 0 है, कौन 0? ये 1 वाला जो 0 है, ये कहाँ पे मूव करके जाएगा? ये जो 1 वाला 0 है, ये 1 वाला कहाँ चला जाएगा? इस 0 पे चला जाएगा। इस 0 पे चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। 1 0 0 किसका बाइनरी होता है? 4 का होता है। बस अगर 2 शिफ्ट होता तो ये कहाँ चला जाता? फिर इस पे 1000 पे चला जाता, ये 1 हो जाता, और ये सब 0 हो जाता, तो 1000 हो जाता। 1000 किसकी बाइनरी? अभी पीछे देख के आए, 8 की बाइनरी होती है, तो 8 हो जाता है इसका आंसर। आप इसको करके देखिए, 2 शिफ्ट 1 करके देखिए, 2 लेफ्ट शिफ्ट 1 करके देखिए, 4 हो गया। 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 करके देखिए, 8 हो गया। यहाँ पे अभी भी मैं आपको दिखाया हूँ
तो आप इस स्क्रीन पे भी आकर के इसको चेक करके देख सकते हैं कि किसका क्या होता है। कुछ करना नहीं है, वेरी सिंपल। आप डेसिमल नंबर को बाइनरी बदलिए, बाइनरी को फिर से लेफ्ट की तरफ में डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, बस ऐसे ये खुद ब खुद ये आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से करते जाएंगे, दैट विल बी इक्वलेंट टू 4। यहाँ पे 4 हो गया, बिट्स शिफ्ट जो होगा 1 प्लस राइट टू लेफ्ट होगा। अब चलिए राइट शिफ्ट बिल्कुल उसी का अपोजिट, जो आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया था बस उसी को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, हो गया राइट शिफ्ट हो गया, काम खत्म। बस यहाँ पे इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट शिफ्ट हो गया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। राइट शिफ्ट के लिए आप इसके लिए भी एग्जांपल नीचे लिखा गया है, आप कुछ नहीं 4 राइट शिफ्ट अगर 1 करते हैं तो देखिए कैसे होगा। 4 का यहाँ पे 2 ऐसे लिखा गया, राइट शिफ्ट करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये 1 राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो ये 10 पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 4 को राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 क्यों होगा, ये 4 को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो अब ये 2 इक्वल टू लिखा हुआ है, 2 होगा। 2 क्यों होगा, अगर जैसे 4 को बदल देंगे, 4 है ना ये, अभी ये क्यों 2 हो जाएगा, ये 4 का बाइनरी है। अगर नाउ आफ्टर शिफ्टिंग इट बिकम्स 2, क्यों 2 होगा, इस 1 को 1 डिजिट राइट खिसकाइए, क्या होगा, इस राइट वाले डिजिट की जगह पे मैं और जूम कर दूँ, अब आपको शायद दिख रहा हो, ये इस 1 को हम राइट शिफ्ट कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे 0 कर लेगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा, 1 0। 1 0 किसका बाइनरी होता है, तो बोले 2 का बाइनरी होता है। तो ये देखिए आ गया यहाँ पे 4 राइट शिफ्ट 1 करके देख लीजिए, 4 राइट शिफ्ट 1 करके देख लीजिए, 2 का बाइनरी होता है। आप खुद ही उससे पूछेंगे तो बता देगा कि क्या है। यहाँ पे देखिए 2 बिकॉज आफ्टर शिफ्ट, देखिए 1 0 0 है, इसको आफ्टर शिफ्ट के बाद सब लिखा हूँ भाई, अपने हाथ से लिखा हूँ, यहाँ पे 1 0 0 आफ्टर शिफ्ट के बाद से क्या होगा, अब ये देखिए ये खिसक के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 1 0 हो गया। ये कहीं से कॉपीड नहीं है, मैं ऐसे बताया हूँ कि स्टूडेंट्स को बाइनरी बिट्स ऑपरेशन आपको हर जगह समस्या क्रिएट कर रहा था, अब आपको कभी समस्या नहीं बनाएगा। इस वीडियो के साथ समाप्त, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए ओवर, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब एक टॉपिक और बचा हुआ, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। दैट्स ओवर। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। एक वीडियो और होगा ऑपरेटर का, 3rd वीडियो, उसमें हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पढ़ लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक बार लाइक अवश्य कर दें, ताकि मैं अगली वीडियो पे और शानदार तरीके से मैं कंटेंट्स लेकर के आता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।